मैं रास्ते में ही था जब मगरिब की अजान हुई। आज जॉब से आते वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा मगरिब का वक्त तकरीबन ख़त्म हो ही चुका था। मैंने जल्दी जल्दी वज़ू बनाया और वैसे ही गीले हाथ पांव लेकर नमाज की नीयत बांधकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे से पानी टपक रहा था। मैं बार बार उसे आस्तीन से पोंछता और नमाज चालू रखता। नमाज के दौरान मुझे ध्यान आया कि मैं अम्मी की दवाइयाँ लाना भूल गया। आज ऑफिस में बहुत काम था, खाना खाने का भी मौका नहीं मिला। मैं बहुत थक चुका था। सजदे में जाते ही मैंने नमाज में पूरा ध्यान लगाने की कोशिश की। तभी अचानक से मैं एक ऐसे मैदान में पहुंच गया जहां बहुत सारे लोग जमा थे। सबके हाथ में एक किताब थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी किसी ने आकर एक किताब मेरे हाथ में भी दे दी जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने खोलकर देखा तो उसमें मेरे अच्छे और बुरे अमाल लिखे हुए थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा, या अल्लाह, क्या मैं मर गया? मैंने सबकी तरफ नजर दौड़ाई। सबके सब एक लाइन में अपनी अपनी किताबें जमा कर रहे थे। मैं समझ गया मैं मर चुका हूँ। अब मेरा भी इन सब की तरह हिसाब किताब होना है। मैंने भी अपनी किताब जमा कर दी और इंतजार करने लगा। जब सब लोगों की किताब जमा हो गई तो वक्त आया फैसले का। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब सबसे पहले मेरा नाम पुकारा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, ना जाने आज मेरा क्या होगा, ना जाने आज मेरा क्या अंजाम होगा। तभी आवाज आई, जहन्नम। मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे हिस्से में जहन्नम आएगा। मैं रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी दो खतरनाक वाले साए आए और मुझे घसीट कर ले जाने लगे। मैं चिल्लाता रहा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन सब मुझे सहमी हुई नजरों से देख रहे थे। कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। मैंने चिल्लाकर कहा, कभी मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चुगली नहीं की, सूद नहीं खाया। मुझे क्यों जहन्नम में डाल रहे हो? कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे खींचते रहे। अब मैं जहन्नम की आग महसूस कर सकता था। जहन्नम का मुंह करीब ही था और उसमें से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई जानवर रस्सी तोड़कर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा हो। मैं बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी मुझे याद आया, नमाज। मैं चिल्लाने लगा, मेरी नमाज, मेरी नमाज कहाँ है? जहन्नम का मुंह सामने ही था। दुनिया में मैं जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता था। या अल्लाह, आज इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब मैं जहन्नम के दरवाजे पे था और जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं चिल्लाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक साए ने मुझे धक्का दे दिया और मैं जहन्नम की तपती आग में गिरने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरा यही हशर है। इतने में एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक बुजुर्ग थे। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा लेकर मुस्कुरा रहे थे। नीचे दोज़ख की आग मुझे झुलसाने के लिए मचल रही थी, लेकिन उन बुजुर्ग का हाथ लगते ही उसकी तपिश ठंडक में बदल गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने मुझे बाहर खींचकर कहा, तुम्हारी नमाज। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, आप इतनी देर से क्यों नहीं आए? मुझे दोज़ख में धक्का दे दिया गया था। आपको और थोड़ी देर हो जाती तो मैं जहन्नम में जा चुका होता। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो मुझे आखिरी वक्त में पढ़ा करते थे। तभी मेरी नींद खुली। कोई मुझे जोर जोर से हिला रहा था। मैंने देखा अम्मी मेरे पास खड़ी थी और बोल रही थी, क्या हुआ? नमाज नमाज क्यों चिल्ला रहा है? मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं जिंदा था। मैंने अम्मी को गले लगाकर कहा, आज के बाद मैं कभी भी नमाज में देरी नहीं करूंगा। ऐ देखने वाले, अपने रब का करम देख। जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह उसके पास ले जाते हैं, वो सुबह उन्हीं के हाथ तेरा रिस्क भेज देता है। दोस्तों, आप सब नमाज पढ़ा करो इससे पहले कि आपकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। तो जिस तरीके से हमने आपको एक मैसेज देने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझोगे। इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों तक शेयर करके सब आपके मुस्तहिक बनिए। आपको नहीं पता, आपकी एक शेयरिंग से अगर एक बंदा भी सुधर गया और अगर वो नमाजी बन गया तो नेकियों का आपके पास ठिकाना नहीं रहेगा। आप फालतू की वीडियोस को ज्यादातर शेयर करते हो जिससे किसी का कोई भी फायदा नहीं होता है। ऐसी वीडियोस को आप ज्यादा शेयर करते हो। इस वीडियो को अगर आपका दिल हो तो शेयर कर देना, वरना कोई बात नहीं है। हम रोज की 2 वीडियो, एक सुबह 11 बजे और एक शाम में 5:30 बजे लेकर इस चैनल पर हाजिर होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।